हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम पुनः आपके लिए लेकर आए हैं रुक्मणी प्रकाशन का जो मैथ्स का सेट है उसका क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है 93 का एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। करा राम, क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन करा राम तथा रहीम की ऊंचाई, राम तथा रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:8 है। यदि, क्वेश्चन दिख रहा है, यदि रहीम की ऊंचाई 66 इंच है तो राम की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, राम की ऊंचाई ज्ञात करें। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे क्या दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे राम, सबसे पहले यहाँ एक चीज लिख दीजिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका क्या हाइट का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया है, यानी राम और रहीम, है ना। इसी तरह से बनाते हैं। तो राम का कितना है 7 और रहीम का कितना 8, ये दोनों में रेशियो है। और रहीम की ऊंचाई कितना है, रहीम की मतलब क्या, ये 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया आपको, 66 इंच दिया, उसका 7 का वैल्यू क्या होगा, आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना है 66, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 66/8, और 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 66/8 गुना 7, काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 से काटेंगे कितना होगा 33 गुना 66, अब तो कटेंगे नहीं, ये कटेगा 7 का कितना 7 तिया 21, 7 तिया 21 2 23, 231 बटे कितना 4 हो जाएगा। इसको जब आप काटेंगे यहां से निकल जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 3 हो गया 31, तो 7 चौका 28, 3 30, तो 7 चौका 28, 2 4 पंचे 20, यानी होगा इतना इंच होगा ना, इतना इंच हो जाएगा। अर्थात राम की ऊंचाई होगी कितना होगा 57.75 इंच हो जाएगा। तो जब इस टाइप का सवाल दिया रहे, और इसी में देखिए, इसी टाइप के सवाल से पूछा है। ठीक है, राम, इसी तरह से बीपीएससी टीचर वाला में क्वेश्चन आया है, इस तरह से रेशियो दे दिया है, दोनों के बीच में आपको क्या दे दिया, अंतर दे दिया, और एक दूसरे के मतलब अंतर जो है प्रतिशत में भी अंतर दे दिया, सॉरी आयु में अंतर दे दिया और अनुपात में अंतर दिया, दोनों को बराबर कर दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जिसका दिया है उसके बराबर कर देना, जिसका निकालना उससे गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा दो। आपको हम सभी सेट का क्वेश्चंस करवा देंगे, 12 सेट है हमारे पास अवेलेबल, ये 12 का 12 क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो 3/5 को प्रतिशत में बदलें। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या करेंगे तो 3/5 करेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है 100 से गुना करना, 5 से काटेंगे 20 पंजे 100, तो 20 या 60%, ये आपका आंसर हो गया। इसमें तो कुछ कहने का बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे, मिटा दूं। चलिए क्वेश्चन क्या रहा है, जो यदि आप एक मकान 50,000 रुपया में खरीदते हैं और 80,000 रुपया में बेच देते हैं, तो आपका लाभ प्रतिशत
क्या है। हमने कहा था ना आपको जो क्वेश्चंस आपको पूछेगा तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। अब एक बताइए, जिस वस्तु को आप अगर खरीदते हैं उसमें आप अपना कमाई का क्या करते हैं, 100% देते हैं। मान चलिए मार्कर खरीदना और इसका कीमत 10 रुपया है, तो हमने जो मेरे पास 10 रुपया था वो हमारा 100% था, तो 100% इसको दिया तब ने हमने खरीदा। और आते समय अगर मान चलिए किसी को ये पसंद आ जा, बोला भाई दे दो, तो हमने क्या किया, उस पर मेहनत भी किया गया, लेकिन ऐसे तो नहीं दे देंगे। तो हमने क्या क्या बोला, भाई इस पे हम जो है 5 रुपया अधिक करके हम आपको देंगे, मतलब 15 रुपया हम देंगे। मतलब जो ये जो 5 रुपया हुआ वो मेरा लाभ हुआ, उसी को प्रतिशत में कन्वर्ट करना। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, तो आप एक चीज बताइए, ये जो आपका 5,000 रुपया, सॉरी 50,000 रुपया है, वो कितना परसेंट है आपका, वो आपका 100% है। ये जो 50,000 रुपया राशि है, 50,000 रुपया की जो राशि है आपने खरीदा है, वो आपका क्या है, 100% है। जब आप 80,000 रुपया में बेचेंगे उसको, तो ये कितना के बराबर होंगे आपके, तो 100 बटे क्या 50,000 गुना क्या हो जाएगा 80,000। देखिए 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म हो गया, 5 से काटेंगे कितना होगा 20, और 20 8 कितना हुआ 160%। अब आप एक चीज बताओ, आपके पास इनकम कितना था जब आप खरीदे थे, तो 100%। अब जब बेचे हैं तो कितना है 160%। आप ही बताओ आपको लाभ हुआ, कहानी लाभ हुआ ना, कितना प्रतिशत का, यहां से लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर कितना 160 माइनस कितना 100 यानी 60%। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जब इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप इस तरह से आराम से बना सकते हैं। ठीक है, मिटा दो, चलो। देखिए मेन चीज क्या होता है ना, आप कंसेप्ट को अगर आप याद रखेंगे ना तो आपका क्वेश्चन आराम से बनेगा। अगर आपको कंसेप्ट नहीं है पता तो आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा, जो वस्तु आप खरीदते हैं वो आपका 100% के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, अगर यदि एक विक्रेता का कमीशन, ठीक है, एक विक्रेता का कमीशन 28% है, तो वह 7,500 रुपया की राशि पर कितने रुपया कमीशन लेगा। अब एक चीज बताइए, कमीशन का मतलब समझते हैं क्या होता है। कमीशन का मतलब क्या होता है, मतलब एक तरह से कहते हैं ना, जब ब्रोकरी, जमीन का कोई ब्रोकरी करता है तो कहता है अगर हम मान चलिए 10,000 में खरीदाएंगे तो 10,000 का हम 2% लेंगे। समझ रहे बात को, मतलब क्या 2,000 जितना आपका रुपया है उस पर कुछ ना कुछ परसेंट हुआ क्या करता है, आपको ले लेता है। कोई भी चीज खरीदेगा, अब मान के चलिए दुकान में गए और ये वस्तु कितना का 20 रुपया का, इसी वस्तु का आप अगर उसी के स्टाफ से अलग में लेंगे तो कहेगा भाई हम 18 टका में आपको देंगे। ठीक है, सॉरी 25 रुपया मूल्य, 18 रुपया देंगे, लेकिन हम 2 रुपया लेंगे। ठीक है, तो वो जो 2 रुपया गया वही क्या हुआ, उसका कमीशन हुआ। यही पे बात है, कहता यदि एक विक्रेता कमीशन 28% है, ठीक है, 28% का मतलब कितना, वह 100 रुपया पर, यानी 100 रुपया पर कितना कमीशन लेता है 28 रुपया। 100 रुपया पर कितना लेता है 28 रुपया। अगर 100 रुपया आपको किसी से दिलाएगा तो 28 रुपया वो खा जाएगा, बाकी जो बचा वो आपका हो गया। मान के लिए किसी के पास आपका पैसा फंसा हुआ, आपको वो पैसा नहीं दे रहा, आप 2-4 गुंडे को लेकर आए, बोले चलिए मेरे साथ पैसा दिलवा दीजिए हम आपको देंगे, तो बोला कितना देगा, तो आपने कहा 28 रुपया देंगे, 100 में 28 रुपया देंगे, तो वही तो उसका कमीशन हो गया। बात समझ में आई, आपको नहीं दिया, लेकिन वो जब गया तो उनके थ्रू आपको पैसा वापस कर दिया। क्यों, क्योंकि उन्होंने डराया धमकाया, तुम पैसा नहीं देगा तुमको मार देंगे। तो वही कहता है
जो 100 रुपया पर कितना परसेंट कमीशन चाहिए उसको, 28% चाहिए। बोलो ये 7500 रुपया पर कितना चाहिए उसको, तो क्या होगा 28/100 गुना कितना होगा 7500, 2 जीरो काट दीजिए, अब इसको गुना कर दीजिए, क्योंकि 28 गुना कितना 7500, 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये होगा 75 गुना 28, चलिए तो ये हो गया आपका कितना 2100 रुपया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो जब भी कमीशन की बात आए तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, आप डायरेक्टली भी बना सकते थे, यहीं पे हमने आपको समझा दिया बेसिक रूप में। कहने का अर्थ 100 रुपया पर जो 28 रुपया कमीशन लेता है। ठीक है, कमीशन लेता है, तो कितना 7500 पे कितना लगेगा, आप डायरेक्ट जितना परसेंट कमीशन होगा ना, तो मूल कितना था 7500, इसको आप 28% निकाल दीजिए, आपका आंसर बन के रेडी है यहीं पे, ये होगा कितना 2100। आप दोनों तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक लेवल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बुक का है, क्वेश्चन नंबर आपका है कितना, ये 96। ठीक है, चलिए मिटा दूं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, देखेंगे आराम से। क्वेश्चन से आपका करा, यदि 24 व 32 में से 8 घटाया जाए तो संगत अंक का अनुपात क्या होगा। बात समझ में आया। अब यहां बात आ जाती है क्या अनुपात, तो अनुपात क्या होता है, तो अनुपात हमेशा दो समान राशियों के बीच निकाला जाता है। अनुपात का मतलब ये होता है तुलना करना, क्या होता है तुलना करना, एक दूसरे से क्या करना तुलना करना, तो वही तुलना हम यहाँ करेंगे। ठीक है, क्या कहता है एक संख्या 24 है, दूसरा संख्या 32 है। ठीक है, और अनुपात को हम a/b के रूप में लिखते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से हमने क्या कर दिया, एक 24 है, दूसरा क्या है 32 है। अब करा दोनों संख्या में से क्या करते हैं 8 घटा लेते हैं, तो नया संख्या कितना आएगा, तो 24 में से 8 गया कितना हो गया 16, और 32 में से 8 गया कितना होगा 24। अब इसको काटना, समान अंकों से ऊपर नीचा काट देना, जो आएगा वही अनुपात होगा। अगर हम इसको काटे तो 8 दूना 16 होगा, 8 3 24 होगा, अर्थात 2/3 क्या या 3, तो इसको ही लिखेंगे हम लोग 2:3, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अनुपात मतलब क्या, अनुपात कोई भी राशि है a/b में, उसको हम लोग a/b लिखते हैं, इसी को हम लोग a/a+b के रूप में भी तोड़ते हैं, इसी को हम लोग b/a+b के रूप में तोड़ते हैं जब आता है क्वेश्चंस के अनुसार से। फिलहाल आपको ये करना था, a/b करना था। ठीक है, बात समझ में आई, चलिए इसको नोट कर लीजिए। मिटा दो। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है क्वेश्चन, जरा देखेंगे हम लोग। ठीक है, जरा उस कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, आपको तुरंत बन जाएगा। दो पार्ट हमने कर दिया, एक में सम और एक में विषम संख्या। अब एक चीज बताओ, सम संख्या क्या होती है, तो वैसी संख्या जिसके इकाई अंक पे 0 2 4 6 8
रहता है वो सम संख्या हो जाता है। जिस संख्या के इकाई अंक पे क्या 1, 3, 5, 7, 9 रहता है वो क्या होता है, विषम संख्या होता है। और बचपन में पढ़े हैं जिस संख्या में 2 से पूर्णतः भाग लग जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सम संख्या। जिसमें भाग नहीं लगे उसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या। तो यहाँ अब बात आती है क्या योग पे। अब छोटी सी बात यहाँ करेंगे हम लोग, और इस पे देखिए आंसर कैसे फटाफट बनाएगा। जैसे 2 ले लिए, 4, 2 सम संख्या ले लिए, 1 6 ले लिए, एक और ले लेते हैं। कितना सम संख्या हम लिया, 1 2 3 4, कितना लिया 4। अब इधर भी 4 विषम संख्या लिए, 1 3 5 7। अब इन दोनों का योग ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, योग। योग अगर हम ज्ञात करेंगे तो 2 + 4 + 6 + 8, देखिए तो 8 6 14 4 18 2 कितना हो गया, यानी 20। अब इनका अगर करेंगे तो क्या हो जाए बताइए तो, 1 + 3 + कितना 5 + 7, तो कितना हो गया 7 5 12 3 15, ये कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया था 2 4 6 8 10 12, ठीक है, इतना तक ले लिए। अब इसका भी ले लेंगे, 1 3 5 7 9 11, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों बराबर लिया हमने। अब इनका क्या करना, योग बताएंगे आप। इनका जब योग करेंगे तो 12 10 22 8 30 6 36 4 40 2 कितना हो गया 42 हो गया। और इनका योग ज्ञात करेंगे 11 9 20 7 27 32 32 3 35 से कितना हो गया 36 हो गया। कितना हो गया 36। आपको क्या यहां दिख रहा है, इसमें क्या भिन्नता दिख रही है। जब यहां पे देखिए सम संख्या में मतलब क्या, जब लगातार सम संख्या, लगातार n सम संख्या का अगर योग निकाल रहे हैं हम, ठीक है, लगातार n सम संख्या, तो लगातार बोले 4 सम संख्या का योग क्या हो रहा है, फॉर्मूला क्या बन रहा है, n + 1 × n, n × n + 1 बन रहा है ना। कैसे, देखिए 4 को सम संख्या बोले तो कितना हो गया 4, इसका ज्ञात करेंगे तो 4 तो होगा, 4 में जोड़ेंगे 5, 4 5 कितना 20, देखिए आपका 20 आया कि नहीं। उसी तरह से लगातार n सम संख्या का योग क्या होगा, n × n + 1। आई बात समझ में। अब आते विषम में, देखिए 1 2 3 4 4 आ रहा है, यहाँ कितना 16, अर्थात लगातार n विषम संख्या का जो योग होता है बाबू, वो क्या होता है n² होता है। ये चीज समझ लो, ठीक है, मौका नहीं मिलेगा बाद में। n लगातार n विषम संख्या का योग होता है वो क्या होता है n² होता है ना। अब देखो 1 2 3 4, हमने कहा था प्रथम 4 विषम संख्या का, लगातार 4 विषम संख्या का योग निकाला कितना है 16, अर्थात 4 का जब स्क्वायर करेंगे तब ना 16 होगा। यहाँ देखिए तो 6 का स्क्वायर करेंगे तब ना 36 हुआ। और यहाँ अगर योग निकालेगा तो 1 2 3 4 5 6, n का मान हो गया 6 में जोड़ेंगे 7 तब ना 42 होगा। तो यहां से एक चीज समझ में आया क्या, जो लगातार n सम संख्या का योगफल बराबर क्या होता है, तो n × n + 1, और लगातार n विषम संख्या का योग क्या होता है, तो n² होता है। बात समझ में आई, एक बार इसको नोट कर लीजिए। हम इस पे क्वेश्चंस आपको बताते हैं, इस पे क्वेश्चंस आया हुआ है इसीलिए हम आपको समझाएं। बेटा दो चलिए देखिए यहां 2 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है जो प्रथम 4 विषम संख्या का योग है। पहला ऑप्शन है 4 का स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन 3 पे पावर 4, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 2 पे पावर 3, और चौथा ऑप्शन है 5 पे पावर 2। अब आप ही बता दो, अभी हम जस्ट आपको समझाए हैं, जो लगातार विषम संख्या का योगफल क्या होता है, तो n² होता है ना, n²। और n का मान क्या दिया यहाँ पे 4 है, तो क्या होगा इसी का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर पहले ऑप्शन में,
आया बात समझ में? चलिए, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन अभी बता रहे सब आपका इसी का क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और है प्यारा सा, क्या है देखिए, इसी पे है जो प्रथम 20 विषम संख्या का योग है। प्रथम 20 सम संख्या का योग है 10 पर स्क्वायर, दूसरा 20 पे स्क्वायर, तीसरा 9 से 10, चौथा 520। बताइए, आप ही बताइए, हम क्या बताएं इसमें। प्रथम 20 विषम संख्या है तो 20 का स्क्वायर करेंगे, ऑप्शन में खोजेंगे 20 का स्क्वायर, यहां आंसर मार देंगे। भारी है नहीं ना है, तो आपको पहले कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, तीसरा है जो प्रथम 25 सम संख्या का योग निकालें। क्या कर रहा है? प्रथम 25 संख्या का, किसका? सम संख्या का योग निकालें। तो कैसे निकालेंगे योग? आइए निकालते हैं। तो क्या होगा? 25 गुना क्या 26 हो जाएगा। अब इसको गुना करिएगा तो 6 पंचे कितना होगा? 30। हाथ में कितना बचा? 3। 25 6 हो गया 31, 31 गुना कितना? 42, 3 कितना? 45, ये हो गया 450। यही आपका आंसर है, ठीक है। अब ये गुना कैसे हुआ? गुना मिस हो गया क्या? ठीक तो है। 6 पंचे 30, 6 पंचे हो गया 30, इधर बच गया कितना? 3। तो 25 और 6 31, 31 गुना हो गया कितना? 62, 31 गुना कितना हो गया? 62, 3 65 में हो गया, सॉरी यहाँ गलती हो गया। ये आपका आंसर है, ठीक है। मिटा दो। चलिए एक क्वेश्चन और आता है बेसिकली रूप में। आप इस टाइप से, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन सब धरती उड़ा देंगे, ठीक है। इसमें दिक्कत आपकी नहीं आएगी। और अभी समय भी बहुत है, आप लोग एक एक क्वेश्चंस करिए, एक एक टाइप पढ़िए, बहुत बेहतर है। ये नहीं है लगे नहीं रहना है, हर टाइप को देखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका क्या है देखिएगा, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। 44,806 संख्या को यदि निकटतम 1000 में बदलें तो होगा। आपके पास ऑप्शन है, पहला 44,000, दूसरा 45,000, तीसरा 44,800, चौथा ऑप्शन 50,000। ठीक है। जब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात देखिए, यदि कोई वैल्यू 5 से कम अगर रहती है ना तो उसको हम लोग सेम संख्या पे ही रखते हैं, ठीक है। और 5 से अगर अधिक रहता है तो उसमें 1 बढ़ा देते हैं। अब डिपेंड करता है स्थान पे, ठीक है। आइए यहां पे संख्या मेरा क्या है? 44806। अब निकटतम किसमें कर रहा? 1000 पे। इकाई है सैकड़ा, 1000। जब 1000 पे मांग रहा है तो एक कम पर देखेंगे। किस पे देखना? सैकड़ा को देखना। ये सैकड़ा का वैल्यू अगर 5 से कम रहेगा तो क्या करेंगे? ये सारी अंकों को क्या करेंगे? 0 में बदल देंगे, ठीक है। मतलब 0 में बदलेंगे, ठीक है। अगर मान चलिए 5 से बड़ा रहेगा, 5 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे? 1000 के स्थान पर 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? अगले स्थान पे 1 जोड़ेंगे, अगले अंक में।
अब बाकी को क्या करेंगे, शून्य में बदल दें। अब देखिए इस पे कह रहा है, इनको देखना ये क्या है, 5 से अधिक है तो इनमें एक जोड़ेंगे। ये 4 तो मेरा पहले से था और इसमें एक जोड़ा हमने, कितना हो गया 5, और बाकी अंक जो ये 3 को बचा उसको क्या करेंगे, 0 में बदल देंगे। वही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। 45 और ऑप्शन खोजिएगा तो बी नंबर में आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से सीखिए, अगर 1000 पे कहता है तो सैकड़ा पे देखेंगे, 10,000 पे कहेगा तो 1000 पे देखेंगे। मतलब जिस स्थान की मांग आपको की जाती है उससे पहले वाले को हमको देखना है कि वो 5 से बड़ा है या छोटा है। 5 से बड़ा रहेगा तो अगला अंक में 1 जोड़ेंगे, 5 से छोटा रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बाकी 0 में सभी को क्या करेंगे, बदल देंगे। अगला अंक को छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे 1000 पे कर रहा था तो 1000 पे कर रहा था तो इसको देखिए, ये 5 से इसका वैल्यू बड़ा है, ये सभी हो गए क्या, 0 में बदल गए। और इसमें हमने क्या किया, 1 प्लस कर दिया, ये कितना हो गया, 45,000 हो गया। बात समझ में आई? तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को बनाइएगा, ठीक है। अगर आ जाए तो आज की कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं। पुनः हम जो है कल आपको इसके अगला टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है, सोल्यूशन अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भेजें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।